ब्रह्मोत्सवमुनिकी ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्माण्डनायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूपधारुनिकी ब्रह्मोत्सवम् श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो ఏడు కొండల పైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। जय बोलो भगवान बालाजी की। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पावन पवित्र ब्रह्मोत्सव में आप सबका स्वागत है। आज ब्रह्मोत्सव का दूसरा दिन है। इस अवसर पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जो उत्सव मूर्ति है, मलयप्पा स्वामी के नाम से हम सब जानते हैं, उस भगवान की मूर्ति को आज हम सब वाहन पर आरूढ़ कर भक्तजनों को दर्शन देने के लिए भगवान आने वाले हैं। यहाँ हम इस मूल विराट की जो मूल मंदिर को देख रहे हैं और कई प्रकार के विद्युत अलंकारों से भगवान के जो मंदिर को बहुत ही सुंदर रूप से सजाया गया है। यह ब्रह्मोत्सव भगवान के उत्कृष्टता को प्रकट करते हैं। मलयप्पा स्वामी जो बहुत ही सुंदर रूप से सज धज कर यहाँ अभी कुछ ही क्षणों में हमें दर्शन देने वाले हैं। यह वार्षिक ब्रह्मोत्सव जो है वह कई प्रकार के वाहनों पर भगवान अवतरित उस पर बैठकर वाहनों पर विराजमान होकर सभी भक्तजनों को दर्शन देते हैं। तिरुपति की वैष्णव मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है यह मंदिर। नित्य वैभवों का निलय है श्री वेंकटाचल पुण्य क्षेत्र। अनंत जनवाहिनी को आकर्षित करते हैं कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान श्री श्रीनिवास। इनको कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी, बालाजी और वैसे ही श्री श्रीनिवास। भक्तवत्सल के रूप में रहने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी कोई भी नाम से पुकारे वो छठ से हमारे दुखों को दूर करते हैं और आज भी वे हंस वाहन पर विराजमान होकर भक्तजनों को दर्शन देने ही वाले हैं। देखिए यहाँ पर उसी की सजावट में हो रही है सब कार्यक्रम। आश्रित रक्षा अनंत विनुता वेदांत निलय वेंकटरमण धर्मस्थापक धनलक्ष्मी प्रिय श्री पुंरूप शर्वाणीनुत एक स्वरूप
లోకరక్షక గోవింద చెంగమాంబనుత గోవింద వేదాచల స్థిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద వజ్రకవచధర గోవింద వసుదేవతనయ గోవింద వైజయంతిధర గోవింద వెంకటనాయక గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద బిల్వపత్రార్చిత గోవింద భిక్షుక సంస్కృత గోవింద బ్రహ్మాండ రూప గోవింద భక్త రక్షక గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద నిత్య కళ్యాణ గోవింద నీరజనాభ గోవింద హతిరామ ప్రియ గోవింద హరి సర్వోత్తమ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద జనార్దనమూర్తి గోవింద జగత్పతి హరి గోవింద అభిషేక ప్రియ గోవింద ఆపన్నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద వెంకటరమణ గోవింద రత్న కిరీట గోవింద రామానుజనుత గోవింద స్వయం ప్రకాశ హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు హంసవాహనము పైన హరినీడు చూడరు వీణా పాణియై వేయి రాగాలతో
पवित्र ब्रह्मोत्सव के संदर्भ में आज मलयप्पा स्वामी वीणा पानी के रूप धारण कर यानी कि माँ सरस्वती माँ शारदा के रूप को धारण कर हंस वाहन पर विराजमान हैं। आज हम मलयप्पा स्वामी को माँ सरस्वती माँ शारदा के रूप में दर्शन कर रहे हैं। माँ सरस्वती ज्ञान स्वरूपिणी है। हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली अन्य कोई नहीं, माँ सरस्वती ही है। इसीलिए सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा कहकर हमेशा उनको पूजा जाता है। विद्या और बुद्धि की देवी है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती अपनी वीणा के सुरों से इस संसार को ध्वनि प्रदान करती है ताकि सभी प्राणी आपस में संवाद कर सके, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझ सके, स्नेह दे सके। माँ सरस्वती को साहित्य संगीत कला की देवी माना जाता है। उसमें विचारणा भावना एवं संवेदना का त्रिविध का समन्वय है। वीणा संगीत की, पुस्तक विचारणा की और आख बिख मगरने
பணியமரர் கோமான் பரிசு மலராள் பார்க்கடலான் பாதம் புரிவார் புகப்பெறுவர் போல புரிவார்கள் சொல்ல மலர் கேள்வி துணங்களி சேர்த்தே நல்ல மலர் கோமான் திலத்தே நான் மலர் கொண்டு ஆங்கே திகழும் மணிவயிரம் சேர்த்தே பைந்தமலமேந்தி பணிந்தேன் பணிவராள் அங்கவளம் கொண்டாள் நிலவுலகம் அல்லளந்தாய் பாலம் அடிமோல் நிறந்தவனி கொண்டாள் நீரோதமேனி நெடுமாலே நின்னடிய யாரோதமல்லாரைந்து முள்ளடக்கு ஆய் மலர் கொண்டு ஆர்வம் செறிந்த மனத்தராய் அறிந்தவன் பேரோதியேற்றம் பெருந்தவத்தார் காண்பரே ஆராதவன் கடல் வாய் மடத்து கஞ்சுழல்ல மாத்தார் அழலடத்தலிந்தயராயஞ்ச கடலடத்த போராடியேந்தினான் பொன்மலர் சேவடியை போராடி நெஞ்சே உகந்தல் நவாங்கே ஒளி நிறங்கொள் காங்கை அகங்குளிரவல் நாளாவே अभी हम लोगों ने पंडित गणों के द्वारा दिव्य प्रबंध पारायण करते हुए सुना। यह बहुत ही मुख्य विशेष एक पारायण है जो प्रबंध पारायण करते हैं वैखानस आगमों में। यहाँ भगवान श्री मलयप्पा स्वामी जिस प्रकार से माँ सरस्वती के रूप धारण करके हमें यही बता रहे हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। शिक्षा के बिना मानव अधूरा माना जाता है और लोक चर्चा में माँ सरस्वती को शिक्षा की देवी माना गया है कि नहीं? क्योंकि इंद्रायाहितुतुजान उपप्रोतस्सुतावातः उपब्रह्माणि वाकताः इंद्रायाहितुतुजान उपब्रह्माणि हरिवः सुवेदाधिश्वनश्चनाः ओमादश्चर्षणि धृतो विश्वे देवास आगाता दाश्वांसो दाशुषः सुतम् विश्वे देवासो अस्विरस्तुतमागन्तपूर्णायः पुष्टा इव स्प्रसाराणि विश्वे देवासो अस्रिर एहि मायासो अद्रुहाः मेधञ्जुषन्तवह्नायः पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वासुः चोदयित्री सूनृतानाञ्चेदन्ते सुमतीना यज्ञं दधे सरस्वती महार्णः सरस्वती प्रदेपयति केतुना धियो विश्वा विराजति स्वरूपकृत्वमूतये सुदुघामिव गोदुहे जुहोमसिद्य विद्यवे उपानः सवनागाहि सोमस्य सोमपाः पिबा गोदा इद्रेवतो मदाः अथा ते अन्तामानाम् विद्यामासुमतीनाम् मानो अधिक्ष्य आगाहि परे हि विक्रमस्त्रोतमिन्द्रम् पृच्छापि पश्चिदम् यस्ते सखिभ्य आवरम् उत प्रोवन्तु नो निदो निरन्यरस्तिदारता तथा न इन्द्र इद्दुवाः उत नः सुभगा कर्गोदस्पकृष्टगाः स्यामेदिन्द्रस्य सर्वाणि एमासु मासये भवयज्ञस्य यन्द्रमादानम् प्रभयन्मन्दयत्साकम्
अस्य पीत्वा जातक्रतो धनो वृत्राणामभवः प्रावो वाजेषु वाजिनम् तन्वा वाजेषु वाजिनम् वाजयामश्चक्रतो धनामिन्द्रसातये यो रायो ओमनिर्महान् सुपालः सुन्दरसखा तस्मा इन्द्राय गायता अम्बे तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मृति प्रशस्तभिं मनस्पृधि ते विश्वा सरस्वतिश्रितायो वसुदेव्या सुनोत्रेषु वत्स्व प्रजान्ते विदिदिद्धिनः इमा ब्रह्मा सरस्वतिजुस्वावाजिनीवती या ते मन्मारुत्समदारुतावरिप्रिया देवेषु जुह्वाति प्रेता यज्ञस्या शम्भुवा युवामिता वृणीमहे अग्निञ्चाहव्यवाहानम् यावानः पृथिवी इमं सिद्धमद्यदे विस्पुषम् यज्ञम् देवेषु यच्छताम् आवामुपस्थामद्रुहा देवास्सीदन्तु यज्ञियाः इहाद्य सोमाभीतये वसूनां त्वाधीतेन रुद्राणामूर्म्या आदित्यानां तेजसा विश्वेषां देवानां क्रतुना मरुतामेम्ना जुहोमि स्वाहा अभिभूतिरहमागमम् इन्द्रसखा स्वायुधः आश्वासासु दुःश्रः इदं वर्चो अग्निना दत्तमागात् यशो भर्गः सह ओजो बलं च दीर्घायुत्वाय शतशारदाय प्रतिगृह्णामि महते वीर्याय आयुरसि विश्वायुरसि सर्वायुरसि सर्वमायुरसि सर्वं मायुर्भूयात् सर्वमायुर्गेशम् भूर्भुवः सुवः अग्निर्धर्मेणान्नादः मृत्युर्धर्मेणान्नपतिः ब्रह्मक्षत्रज्ञः स्वाहा प्रजापतिः प्रणेता बृहस्पतिः पुरएता यमः पन्थाः चन्द्रमाः पुनरसु स्वाहा अग्निरन्नादोन्नपतिः अन्नाद्यमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा सोमो राजा राजपतिः राज्यमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा वरुणः सम्राट् सम्राट्पतिः साम्राज्यमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा मित्रः क्षत्रं क्षत्रपतिः क्षत्रमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा इन्द्रो बलं बलपतिः बलमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा बृहस्पतिर्ब्रह्म ब्रह्मपतिः ब्रह्मास्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा सविता राष्ट्रगो राष्ट्रपतिः राष्ट्रमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा पूषा विषां विट्पतिः विषमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा सरस्वती पुष्टिः पुष्टिपत्नी पुष्टिमस्मिन् यज्ञे यजमानाय ददातु स्वाहा अष्टापशूनां मिथुनानागोरूपकृद्रूपपतिः रूपेणास्मिन् यज्ञे यजमानाय पशून् ददातु स्वाहा श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।
బుద్ధి విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు వైష్ణవులమైతిమింక వదలవో కర్మమా విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు వైష్ణవులమైతిమింక వదలవో కర్మమా విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి గోవిందుని పాదములే కోరి ఇహ పరములు శ్రీ విభుని పాదములే చేరు వేద శాస్త్రములు గోవిందుని పాదములే కోరి ఇహ పరములు శ్రీ విభుని పాదములే చేరు వేద శాస్త్రములు దేవదేవు పాదములే దిక్కును దశయు మాకు దేవదేవు పాదములే దిక్కును దశయు మాకు భావములో నిలిపిచి పాయరు పాపములు దేవదేవు పాదములే దిక్కును దశయు మాకు భావములో నిలిపిచి పాయరు పాపములు విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు వైష్ణవులమైతిమింక వదలవో కర్మమా విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు విద్యా బుద్ధి హరి పాదములే మాకు అన్నపాన భోగములు పరమాత్మ పాదములే పాడి పంట హరి పాదములే మాకు అన్నపాన భోగములు పరమాత్మ పాదములే పాడి పంట మురహరు పాదములే ముందర వెనక మాకు మురహరు పాదములే ముందర వెనక మాకు శరణంటి మెందైనా చనరు దుఃఖములు మురహరు పాదములే ముందర వెనక మాకు శరణంటి మెందైనా చనరు దుఃఖములు విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు వైష్ణవులమైతిమింక వదలవో కర్మమా విష్ణుదేవు పాదములే విద్యా బుద్ధి మాకు విద్యా బుద్ధి आश्रित वत्सल श्री बालाजी के ब्रह्मोत्सव देवतागण मानव पशु पक्षियों को भी सर्वदा सकल सुखों को प्राप्त कराते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी भव्य और सुंदर रूप जो उस मंदिर का हम देख सकते हैं। भगवान मलयप्पा स्वामी जो शुक्ल वर्ण वाले वस्त्र पहनकर आज हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान की जो इस सुंदर भव्य रूप को देखकर हर एक व्यक्ति मुग्ध हो जाता है, क्योंकि वे संपूर्ण चराचर जगत में वे व्याप्त हैं। वे परब्रह्मा के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप को धारण कर अज्ञान के अंधेरे को मिटाते हैं भगवान श्री बालाजी।
वे आज श्वेत वस्त्र धारण कर वीणा दंड से शोभित होकर भगवती शारदा के रूप में हंस वाहन पर विराजमान होकर भक्तजनों को बुद्धि ज्ञान को प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। आज पूरा विश्व में संकट की स्थिति है। ऐसे स्थिति में भी अगर हम भगवान बालाजी के शरण में जाते हैं तो सभी पाप धुल जाते हैं और हमारे सभी मनोकामनाओं को हम पूर्ण कर पाते हैं। देखिए, भगवान की जो मुख्य आलय है, कई प्रकार के विद्युत अलंकरणों से इसको सजाया गया है। आश्रित वत्सल बालाजी सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देते हैं और वही बालाजी भगवान आज माँ सरस्वती के रूप धारण करके यहाँ दर्शन दे रहे हैं। जैसे कि माता सरस्वती शिक्षा की देवी है और मनुष्य में मनन करने की शक्ति वही देती है। मनन बुद्धि का विषय है और इस बुद्धि वर्चस्व को देने वाली माँ सरस्वती ही है। आज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी हंस वाहन पर आरूढ़ होकर अपने आभा से पूरे विश्व को आलोकित करते हुए यही संदेश देते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं कण कण में हूँ। देखिए, ये जो हंस जो है इसका एक विशिष्ट गुण है। जैसे कि हंस को कई नामों से उसको पुकारा जाता है, जैसे कि राजहंस कहते हैं, श्वेत गरुत कहते हैं उसको, और उसी प्रकार से चक्रांगना। ये सारे नाम हंस के ही हैं। और हंस के विशिष्ट गुण में हंस जो है वो क्षीर से नीर को अलग करने की क्षमता हंस में है। अर्थात जिस प्रकार हंस जल से दूध को अलग कर ग्रहण करता है, उसी प्रकार मानव को भी संसार में व्याप्त बुराई को त्यज कर अच्छाई को ग्रहण करना है। अर्थात हमें इससे यही भगवान ज्ञात करवाते हैं कि मैं ही सबका आदि देव हूँ। इसीलिए माँ सरस्वती को जिस प्रकार से वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी सहित अनेक नामों से पुकारे जाने वाली माँ शारदा परम चेतना है। वह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। आज हम भगवान श्री बालाजी को इसी माँ शारदा के रूप में दर्शन कर रहे हैं। वीणा पानी के रूप में सुशोभित भगवान श्री बालाजी को दर्शन करने के मात्र से सारे कष्ट धुल जाते हैं, सारे कष्ट निवारण होते हैं और हमें वे ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करवाते हैं भगवान बालाजी। देखिए, यहाँ कई प्रकार के फूलों से मंदिर को सजाया गया है। केवल मंदिर को ही नहीं बल्कि भगवान के उस दिव्य वाहन को भी और भगवान को भी सजाया गया था, जो हमने अभी भगवान के दर्शन जो किया था। यहाँ पर कई प्रकार के फूलों को हम देख सकते हैं और भगवान जो हैं वो हमारे इस शारदा रूप को धारण करके वीणा पानी के रूप में सुशोभित होकर यही हमें ज्ञात करवाते हैं कि इस अखिलांड कोटि ब्रह्मांड में मैं सर्वव्याप्त के रूप में मैं फैला हूँ और सभी जो हैं वो मेरे शरण में हैं और मैं सबके जो कष्टों को मैं दूर करता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि जय बोलो भगवान बालाजी की। ओम नमो वेंकटेशाय शेषाद्रि निलयाय च सिंहाचल निवासाय श्रीमन्नारायण च केशवाय नमो नित्यं वासुदेवाय ते नमः ऋषिकेशाय महते वामनाय नमो नमः। क्योंकि भगवान बालाजी सर्वव्यापी हैं और जैसे उनको कहा जाता है कि भगवान और भक्त का संबंध अंशी और अंशा का है।
यानी कि भक्त और भगवान दो अलग अलग नहीं हैं, वे दोनों एक ही हैं। वही यहाँ पर हमें गोचर होता है। देखिए कितने सुंदर से मंदिर ही नहीं, मंदिर के प्रांगण को भी सजाया गया है। తనలోనే ఉన్నది గట్టిగా తెలుసుకుంటే కన్నదే కంటి గురుమా బయలే పంటలు పండే బయలే పాడి పిదికే బయలు ప్రపంచమై భ్రమయించెను బయలే పంటలు పండే బయలే పాడి పిదికే బయలు ప్రపంచమై భ్రమయించెను బయటనే ప్రకృతియు బయటనే జీవులు బయటనే బ్రహ్మము పరిపూర్ణమాయే బయటనే ప్రకృతియు బయటనే జీవులు బయటనే బ్రహ్మము పరిపూర్ణమాయే దట్టమై సుజ్ఞానము తనలోనే ఉన్నది గట్టిగా తెలుసుకుంటే కన్నదే కంటి గురుమా గట్టిగా తెలుసుకుంటే
नारायण शब्द प्रभु का बड़ा मंगलमय नाम है। हमें भगवान की कृपा का नित्य निरंतर अनुभव करते रहता है यह नारायण का मंत्र। उनकी कृपा अनुपम, अनंत और सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं शंकराचार्य भगवान भी विष्णु की स्तुति में उन्होंने कहा था कि श्रियाश्लिष्टो विष्णु हूँ, क्योंकि यह चर में हैं और सर्वव्याप्त भगवान हैं, भगवान श्रीमन नारायण। उनके ही मूर्ति का, उनकी ही श्री मलयप्पा स्वामी को आज हम इस दिव्य मूर्ति में, इस दिव्य वाहन सेवा में हमने उनका दर्शन किया था। जैसे भारत भूमि में अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि
अभी हम लोगों ने सातुमुरई को सुना था और जीवन मुक्ति के लिए जिस प्रकार से कई साधन हैं उसमें भक्ति एक मुख्य साधन माना गया है। महापुरुषों द्वारा शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित किए गया मुख्य विषय जो है वह भक्ति ही है। कोई ज्ञान के मार्ग को स्वीकार करता है तो कोई कर्म के, कोई भगवान की भक्ति के। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम का नाम ही भक्ति है। आत्मा और परमात्मा को एकत्रित करने वाला ही ज्ञान है। भक्ति अपनी शक्ति का उपयोग परमार्थ में लगाकर अपने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचाता है और उसकी प्रतिध्वनि को प्राप्त कर आनंदित होता है। भक्ति अपनी भक्ति भावना को विश्वव्यापी ब्रह्मा के चरणों में अर्पण करता है। देखिए, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की उत्सव मूर्ति यानी कि श्री मलयप्पा स्वामी अभी रंगनायक मंडप में आए हैं, वहीं पर वे पधारे हैं। और यहाँ जिस तरह से मैं भक्ति और भगवान की भक्ति के प्रति जो शब्द बता रही थी, अगर हम अर्पण स्थान में जो चलती फिरती ईश्वर अंशी प्रतिमाएं हैं और मन के अंदर की अव्यवस्था को सुधार कर उसे पाप, दुर्गुण, दुराचार, कुविचार, अन्याय, शोषण से स्वच्छ करते हैं तो हम भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। वह जैसे सेवा, उपकार, दया, सहानुभूति, उदारता, त्याग, नम्रता, ईमानदारी, ये सारे उसी प्रकार के वृत्तियाँ जो हम धारण कर लेते हैं, ये सब हमें कब प्राप्त होते हैं? जब हम भक्ति की ओर उन्मुख होते हैं तो ये सब अपने आप हम में आकर समावेश हो जाते हैं। प्रेम और परमात्मा एक ही तत्व के दो नाम हैं। अंतःकरण में प्रेम का अमृत कलश ईश्वर के प्रेम में छलक कर अन्य ईश्वरीय प्रतिमाओं को सराबोर करता रहता है। भक्ति ईश्वर के प्रेम को पाने का द्वार है। इस द्वार में प्रवेश करने के बाद शाश्वत आनंद के सिवाय कुछ भी हमें नहीं दिखाई देता। भक्ति मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपदा है। ऐसी भक्ति हमारे मन में संपूर्ण जीव जगत के प्रति ममत्व पैदा करेगी। देखिए, यहाँ पर कई प्रकार के फूलों से सुशोभित है तिरुमला के यह मंदिर। इसको हम घर बैठे इस दिव्य भव्य चित्र को ये श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं। इस संकट काल में भी, संकट स्थिति में भी हमें घर बैठकर हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उन वाहन सेवाओं को हम देख रहे हैं। तो ये सब श्रेय जो है वह इस तिरुमला तिरुपति देवस्थान के अधिकारगण को और वैसे ही श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की को ही मिलता है, क्योंकि कितने सुंदर रूप से वे पूरे मंदिर को और मंदिर के प्रांगण को ही नहीं बल्कि बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को और दृश्यों को दिखाने की कोशिश भी श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल वाले कर रहे हैं। यह तो बहुत ही सराहनीय है। भगवान का ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वह तो भक्ति के माध्यम से ही। संत जनों का संगति कर हम भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे सारे विकार हमें जो जिस प्रकार के विकार होते हैं उन सारे विकारों को अगर हम उनसे दूर आ जाते हैं तो हम जरूर भक्ति के ओर उन्मुख रहेंगे। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, कपट, ये सारे अन्य विकार जो हैं उसको छोड़कर हमें परम पवित्र होकर
सच्चे और भगवान के प्रति हम शरणागति होंगे तो उनके रूप ध्यान में लगेंगे, तभी प्रभु की कृपा से हम परम तत्व को पाएंगे। देखिए कितने सुंदर हैं भगवान के जो मंदिर सुशोभित है, कई प्रकार के दिव्यालंकारों के जो फूलों से सजाया गया है भगवान के मंदिर को। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक कहलाने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी कई नामों से पुकारे जाते हैं। दीन दयालु हैं वे, हमेशा भगवान भक्तजनों के प्रति वे उन्मुख रहते हैं। भगवान में अर्पण करके हम प्रियतम भगवान का अखंड स्मरण जब करते हैं तो पल भर के लिए भी यदि उनका विस्मरण हो जाता है तो हम परम व्याकुल हो जाते हैं। यही सर्व लक्षण संपन्न हैं ये सारे भक्ति के हैं। जैसे मछली का जल में, पपीहे का मेघ में, चकोर का चंद्रमा में जैसा प्रेम है, वैसा ही हमारा भी प्रेम प्रभु में होना चाहिए। एक पल में भी उनसे अगर हम अलग हो जाते हैं तो हमें चैन ना मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोबारा एक बार भगवान के सेवा में हम आए हैं। वैसे तो हम वाहन सेवा में यहाँ पर भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं। यहाँ अब फिर दीक्षित स्वामी जी यहाँ पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर भगवान के जो स्मरण में यहाँ पर वेद पारायण वगैरह करने वाले हैं। श्रीः कांताय कल्याण निधये निधयेतिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलयम। देखिए उस दिव्य भव्य मूर्ति की दर्शन कीजिए जो ज्ञान को प्रदान करती है।